स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कलेक्शन ऑफ बुक्स में। यदि आपको किताबें पढ़ना व सुनना पसंद है या आप कुछ नया जानना चाहते हैं तो ये चैनल है खास आपके लिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा भाग 2 ए, जिसका शीर्षक है श्री रामकृष्ण से परिचय। इसमें हम जानेंगे गुरु द्वारा नरेंद्र को नारायण मानना, रामकृष्ण द्वारा अन्य धर्मों को स्वीकार करने की जानकारी तथा गरीबी में नरेंद्र को अमीर महिलाओं द्वारा प्रलोभन व प्रस्ताव देने सहित अनेक अन्य जानकारियां। आप यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे वीडियो स्वामी विवेकानंद का भाग 1, 2, 3, 4 व 5 अवश्य देखें, आपको बहुत पसंद आएंगे। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा का भाग 1 भी अवश्य देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यदि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैंने बंगाल में जन्म लिया, अविवाहित रहा और अपनी इच्छा से संन्यास ग्रहण किया। मेरे जन्म के बाद मेरे पिता ने मेरी जन्म कुंडली बनवाई, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है यह उन्होंने मुझे नहीं बताया। काफी वर्षों बाद जब मैं घर गया, मेरे पिता का देहावसान हो चुका था। कई महत्वपूर्ण कागजात के साथ मुझे वह जन्म कुंडली भी अपनी मां की हिफाजत में मिली और उसमें मैंने देखा, यह निश्चित भविष्यवाणी की गई थी कि मैं इस धरती पर परिव्राजक के रूप में जीवन बिताऊंगा। बचपन से ही धर्म और दर्शन चर्चा में मेरा विशेष आग्रह था। हमारे शास्त्रों का उपदेश है, मनुष्य के लिए त्याग ही श्रेष्ठ आदर्श है। बाद में जब मैं श्री रामकृष्ण परमहंस से मिला तो मैंने समझा, हमारे जो श्रेष्ठ आदर्श हैं वे उन्होंने अपने जीवन में उतार लिए हैं। नतीजा यह हुआ कि श्री रामकृष्ण जिस पथ के पथिक थे, मेरे अंदर भी वही पथ अवलंबन करने की प्रबल आकांक्षा जाग उठी। मैंने संन्यास ग्रहण करने का संकल्प लिया। मैं जिस संप्रदाय में शामिल हूं उसे कहते हैं सन्यासी संप्रदाय। सन्यासी शब्द का अर्थ है जिस व्यक्ति ने सम्यक रूप से त्याग किया हो। यह अति प्राचीन संप्रदाय है। ईसा के जन्म से 560 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध भी इसी संप्रदाय में शामिल थे। वे अपने संप्रदाय के अनन्यतम संस्कारक भर थे। पृथ्वी के प्राचीनतम ग्रंथ वेद में भी आप लोगों को सन्यासी का उल्लेख मिलेगा। सन्यासी संप्रदाय का तात्पर्य चर्च न समझा जाए, और इस संप्रदाय में शामिल लोग पुरोहित नहीं होते। पुरोहित और सन्यासी में जमीन आसमान का अंतर है। सन्यासियों के पास कोई जमीन जायदाद या संपत्ति नहीं होती। वे लोग विवाह नहीं करते। उन लोगों की कोई संस्था नहीं होती। उन लोगों का एकमात्र बंधन गुरु शिष्य का बंधन होता है। यह बंधन भारतवर्ष की अन्यतम विशेषता है। जो लोग सिर्फ शिक्षा दान के लिए आते हैं और उस शिक्षा के लिए थोड़ा बहुत मूल्य देकर जिनसे संबंध खत्म हो जाता है, वे लोग असली और सच्चे शिक्षक नहीं होते। भारतवर्ष में वास्तविक अर्थ में यह दत्तक ग्रहण करने जैसा है। शिक्षा प्रदाता गुरु मेरे लिए पिता से भी बढ़कर है। मैं उनकी संतान हूँ। हर तरह से मैं उनकी संतान हूँ। पिता से पहले मैं उनकी श्रद्धा करूंगा और उनकी प्राथमिकता स्वीकार करूंगा, क्योंकि भारत के लोगों का कहना है कि पिता ने मुझे जन्म दिया है मगर गुरु ने मुझे मुक्ति का पथ दिखाया है। इसलिए गुरु पिता से भी अधिक महान है। हम सब आजीवन अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम पोषण करते हैं। गुरु शिष्य के बीच वही संबंध विद्यमान रहता है। मैं भी अपने शिष्यों को दत्तक के रूप में ग्रहण करता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुरु तरुण होता है और शिष्य कोई वयोवृद्ध। मैंने एक वृद्ध को अपने गुरु रूप में पाया था। वे अद्भुत थे। पांडित्य कहने जैसा उनमें कुछ भी नहीं था। उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी खास नहीं की थी, लेकिन शैशव से ही सत्य की प्रत्यक्षानुभूति लाभ करने की तीव्र आकांक्षा उनके मन में जाग उठी थी। स्वधर्म की चर्चा से उनकी साधना की शुरुआत हुई। बाद में अन्यान्य धर्म मत के जरिए सत्य लाभ की आकांक्षा से प्रेरित होकर एक के बाद एक अन्यान्य धर्म संप्रदायों में शामिल होते रहे। कुछ समय तक वे उन संप्रदायों के निर्देश के मुताबिक साधना करते, उन संप्रदायों के भक्तों के साथ रहकर उन लोगों के भावादर्शों में तन्मय रहते। कुछ एक वर्षों बाद वे अन्य किसी संप्रदाय में चले जाते। इस प्रकार सभी साधनाओं के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे, सभी धर्म मत अच्छे हैं। वे किसी भी धर्म मत की आलोचना नहीं करते थे। वे कहा करते थे, विभिन्न धर्म एक ही सत्य तक पहुंचने के विभिन्न पथ मात्र हैं। वे यह भी कहा करते थे, इतने सारे पथ होना तो परम गौरव की बात है, क्योंकि ईश्वर को पाने का सिर्फ एक ही पथ होता तो वह किसी एक व्यक्ति के लिए उपयोगी होता। पथ की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही हम में से प्रत्येक को सत्य लाभ के अधिकाधिक मौके प्राप्त होंगे।
अगर एक भाषा मैं नहीं सीख पाया तो अन्य कोई भाषा सीखने की कोशिश रहेगी। सभी धर्म मतों के प्रति उनकी ऐसी गहरी श्रद्धा थी। हजारों लोग उस अपूर्व व्यक्ति को देखने और सरल ग्राम्य भाषा में उनका उपदेश सुनने आते थे। उनके शब्द शब्द में विशेष समाहित होती थी। उनकी हर बात मन के अंधेरे को दूर कर देती थी। यह अद्भुत व्यक्ति उस जमाने के भारत की राजधानी और हमारे देश में शिक्षा के प्रधान केंद्र में, जहां हर वर्ष सैकड़ों संदेहवादी और जड़वादियों की सृष्टि हो रही थी, उसी कलकत्ता शहर के करीब ही निवास करते थे। इसके बावजूद विश्वविद्यालयों के अनेक डिग्रीधारी, अनेक संदेहवादी और अनेक नास्तिक लोग उनका भाषण सुनने आते थे। उस व्यक्ति के बारे में खबर पाकर मैं भी उनके दर्शन करने पहुंच गया, लेकिन वे मुझे एक आम व्यक्ति जैसे ही लगे। उनमें मुझे कोई असाधारणता ढूंढे से भी नहीं दिखी। प्रश्न: आपको वह दिन अच्छी तरह याद है जब आपने उन्हें पहली बार देखा था? हाँ, पहली बार मैंने उनके दर्शन दक्षिणेश्वर की कालीबाड़ी में किए थे, उन्हीं के कमरे में। उस दिन मैंने 2 गीत भी गाए थे। गीत सुनकर वे भावमग्न हो गए। उन्होंने श्री राम बाबू अर्थात श्री रामचंद्र दत्त वगैरह से पूछा, यह लड़का कौन है? वाह, क्या गाता है! उन्होंने मुझसे दोबारा आने को कहा था। खैर, मैंने गाना तो गा दिया, लेकिन उसके बाद ही ठाकुर अचानक उठे और मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे के उत्तरी बरामदे में ले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वह ठंड का मौसम था। उत्तरी हवा को रोकने के लिए बरामदे को एक झांप से घेर दिया गया था, इसलिए बाहर का कोई व्यक्ति वहां से नजर नहीं आता था। अगले ही पल उन्होंने वहां जो कहा और जो किया वह कल्पनातीत था। उन्होंने मेरा हाथ थामकर आंखों से धार धार आंसू बहाते हुए किसी पूर्व परिचित की तरह कहना शुरू किया, इतने दिनों बाद आना हुआ। मैं कितनी अधीरता से तुम्हारी राह देख रहा था, यह एक बार भी नहीं सोचा। यहाँ विषय लोगों की बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। किसी से जी खोलकर बातें भी नहीं कर पाता था। उन्होंने इस प्रकार की ढेर सारी बातें और की और रोते रहे। अगले ही पल वे मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, मैं जानता हूं प्रभु, मेरे प्रभु, तुम ही वही पुरातन ऋषि हो, नर रूपी नारायण। जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए तुमने दोबारा शरीर धारण किया है, इत्यादि इत्यादि। मैं तो यह सब सुनकर अवाक, स्तंभित। मैं मन ही मन सोचने लगा, यह मैं किसके दर्शन को आया हूं? यह तो बिल्कुल पागल है, वरना मैं विश्वनाथ दत्त का पुत्र, मुझसे ये सब बातें। बहरहाल मैं चुप रहा। वे पागल सज्जन अपनी रौ में बोलते रहे। इसके बाद मुझे वहीं रुके रहने को कहकर वे कमरे के अंदर चले गए। वहां से माखन मिश्री और कई संदेश मिठाई लेकर वे लौटे और मुझे अपने हाथों से खिलाने लगे। मैं उनसे बार बार कहता रहा, ये सब मुझे दे दीजिए, मैं अपने साथियों के साथ बांट कर खा लूंगा। लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। उन्होंने कहा, वे लोग बाद में खा लेंगे, फिलहाल तुम खाओ। इतना कहकर उन्होंने सारी मिठाई मुझे खिला दी और तभी निश्चिंत हुए। थोड़ा ठहरकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब तुम मुझे वचन दो कि तुम जल्दी ही किसी दिन अकेले ही आओगे। मैं उनका यह एकांत अनुरोध किसी तरह टाल नहीं पाया, इसलिए मुझे कहना ही पड़ा, आऊंगा। उसके बाद उनके साथ मैं दोबारा उनके कमरे में जाकर अपने साथियों के साथ बैठ गया। वहां बैठे बैठे मैं उन्हें गौर से देखने लगा। उस वक्त मुझे उनके चाल चलन, बातचीत वगैरह में उन्माद का कोई लक्षण नजर नहीं आया, बल्कि अपने भक्तों के प्रति उनका प्रवचन सुनकर और उनकी अद्भुत भाव समाधि देखकर मुझे लगा कि वे सच ही ईश्वर ज्ञाता व्यक्ति हैं और वे जो कहते हैं वह स्वयं भी महसूस करते हैं। इसलिए धीरे धीरे मैं आगे बढ़ आया और उनके समीप जाकर मैंने पूछा, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने छुटते ही जवाब दिया, हाँ, देखा है। जैसे मैं तुम लोगों को देख रहा हूं, तुम लोगों से बातचीत कर रहा हूं, ठीक उसी तरह उन्हें भी देखा जा सकता है, उनसे बातें की जा सकती हैं। लेकिन इसकी चाह किसे है? लोग तो पत्नी, पुत्र, धन संपत्ति वगैरह के शौक में आंसू बहाते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए कौन अधीर होता है? उन्हें पाने के लिए अगर कोई व्याकुल होकर पुकारे, तब वे अवश्य उसे दर्शन देते हैं। उनका यह जवाब सुनकर मुझे लगा कि यह सब वे अपनी निजी उपलब्धि से कह रहे हैं, लेकिन इन सब बातों के साथ पहले के उस पागलपन के आचरण में कोई सामंजस्य स्थापित न कर पाने की वजह से मैंने सोचा कि वे कोई मनोमैनियाक हैं। इसके बावजूद मुझे यह भी आभास होने लगा
कि ये पागल भले हों लेकिन महात्यागी महापवित्र है, और सिर्फ इसलिए ही ये मानव हृदय की श्रद्धा पूजा और सम्मान पाने के यथार्थ अधिकारी हैं। यही सब सोचते सोचते उस दिन मैंने उन्हें प्रणाम करके वहां से विदा ली। प्रश्न, उसके बाद फिर कहां दर्शन हुए? दूसरी बार भी दक्षिणेश्वर में। उस बार भी मुझे देखकर वे मेरी स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते ही उन्होंने कहा, नारायण, तुम मेरे लिए ही देह धारण करके आए हो। देवी माँ से मैंने कहा था, मैं कैसे जा सकता हूँ? वहां जाकर मैं किससे बात करूंगा? माँ, कामिनी कांचन त्यागी कोई विशुद्ध भक्त अगर मुझे नहीं मिला तो मैं संसार में रहूंगा कैसे? उन्होंने कहा, तू इतनी रात को मेरे पास आया है, मुझे जगाया और मुझसे कहा, मैं आ गया हूं। मगर इन सब बातों से बेखबर मैं तो कलकत्ता में अपने घर में मस्ती में सो रहा था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कलकत्ता से इतनी दूर है, पहली बार यहां गाड़ी से आते हुए इसका आभास नहीं हुआ था। पैदल चलते हुए मुझे लगा यह राह मानो खत्म ही नहीं होना चाहती। बहरहाल लोगों से पूछते पूछते अंत में कालीबाड़ी पहुंचकर मैं सीधे ठाकुर के कमरे में गया। मैंने देखा वे अपने छोटे से तख्त पर आसीन हैं। मुझे देखते ही वे आनंद से गदगद हो आए। मुझे बुलाकर उन्होंने अपने बिस्तर पर बिठा लिया। बिस्तर पर बैठते ही मैंने गौर किया कि वे कैसे तो भावाविष्ट हो गए हैं। मुझ पर अपनी दृष्टि स्थिर रखकर वे अस्पष्ट आवाज में कुछ बुदबुदाते हुए मेरी तरफ खिसक आए। मुझे लगा पिछले दिन की तरह आज भी वे कोई पागलपन करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ मैं सोच ही रहा था कि उन्होंने अपना दाहिना पैर मेरे बदन पर रख दिया और वह स्पर्श पाते ही मुझे एक अद्भुत उपलब्धि हुई। मैंने खुली आंखों से देखा कि उस कमरे की दीवारें और सभी चीजें तेजी से घूमते घूमते जाने कहां अदृश्य होती जा रही हैं, और मैं समेत समूचा विश्व ही मानो किसी सर्वग्रासी महाशून्य में विलीन होने को दौड़ पड़ा हो। उस पल में किसी महाभय से अभिभूत हो उठा। मुझे लगा यह मैं का नाश ही मरण है। वह मरण मेरे सामने है, अति निकट। मैं अपने को संभाल नहीं पाया। मैं चीख उठा, आपने मेरे साथ यह क्या किया? अभी तो मेरे माता पिता जीवित हैं। मेरी बात सुनकर ठाकुर ने जोर का ठहाका लगाया और अपने हाथ से छाती थपथपाते हुए कहा, तब फिर अभी रहने दो, एक बार में न सही, वक्त आने पर हो जाएगा। हैरत की बात यह थी कि उनके मुख से यह वाक्य निकलते ही मेरी वह अद्भुत उपलब्धि निमिष भर में थम गई। मैं पुनः होश में आ गया और कमरे के अंदर बाहर की चीजें पहले की तरह यथास्थान स्थित हो गई। यह बताने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, मगर वह घटना इससे भी कम समय में घट गई थी। इसके माध्यम से मेरे अंतस में एक युगांतर उपस्थित हो गया। मैं स्तब्ध होकर यह सोचता रहा कि यह क्या हो गया। यही क्या मैस्मेरिज्म है या यह हिप्नोटिज्म है? ये दोनों तो सिर्फ कमजोर मन पर असर डालती हैं, लेकिन मैं तो दुर्बल मना नहीं हूं। इसके अलावा मैं तो उनका भक्त भी नहीं हूं, बल्कि मैं तो उन्हें कुछ कुछ पागल ही समझता हूं। फिर मेरी यह उपलब्धि क्या है? मैंने काफी सोच विचार किया, मगर किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सका। लेकिन मन ही मन मैंने संकल्प लिया कि अब मैं उन्हें अपने मन पर इस तरह अपना प्रभाव विस्तार नहीं करने दूंगा। साथ ही मुझे यह भी लगने लगा कि उनमें अगर इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है जिसके द्वारा वे मुझ जैसे मजबूत मनोबल दृढ़ संस्कार युक्त प्राणी को अवश कर सकते हैं, तो उन्हें पागल कैसे कहा जाए? हालांकि पहले दिन मुझे बरामदे में ले जाकर उन्होंने जो सब हरकतें की थी, उसके लिए उन्हें पागल के अलावा और क्या कह सकता था। जाहिर है इस बारे में भी मैं कुछ तय नहीं कर पाया। अस्तु, मैंने फैसला किया कि चाहे जैसे भी हो, उनके स्वभाव और शक्ति को मुझे सटीक ढंग से समझना ही होगा। इसी तरह के सोच विचार में उस दिन मेरा वक्त गुजर गया। लेकिन मैंने देखा कि उस घटना के बाद ठाकुर मानो बिल्कुल भिन्न इंसान बन गए और पहले दिन की तरह ही मेरा आदर जतन करने लगे। किसी प्रिय आत्मीय या बंधु को अरसे बाद पाकर लोग जैसा बर्ताव करते हैं, वे भी वैसा ही बर्ताव करने लगे। मुझे खिला पिलाकर, प्यार दुलार करके, बोल बतियाकर और हंसी ठिठोली करते हुए मानो उनकी आस नहीं मिटती थी। उनका यह अद्भुत स्नेहपूर्ण बर्ताव भी मेरी चिंता का विषय बन गया। अंत में जब शाम उतर आई, मैंने उस दिन उनसे विदा ली। इस बात पर उन्होंने उदास होकर कहा, जल्दी आने का वचन दो। पहले की तरह ही विदा लेने से पहले मुझे वचन देना पड़ा। एक दिन दक्षिणेश्वर के बगीचे में ठाकुर ने मुझे छू दिया। उनके छूते ही मैंने देखा घर द्वार, किवाड़, आंगन, पेड़ पौधे, चंद्र, सूर्य, सब कुछ मानो आकाश में विलीन होते जा रहे हैं। उसी क्रम में मैंने दोबारा देखा घर द्वार, किवाड़, आंगन जैसा पहले था
ठीक उसी प्रकार यथास्थित हो गया। इसी तरह एक दिन अमेरिका की एक झील के किनारे ठीक ऐसा ही हाल हुआ था। जब किसी रोग की वजह से नहीं, नशा करके भी नहीं, विविध प्रकार के दम लगाकर भी नहीं, जब स्वस्थ इंसान की ऐसी हालत हो, तब उसे तू मस्तिष्क का विकार कैसे कहेगा? खासकर जब बार बार ऐसी मनोदशा को प्राप्त होने की बात वेदों से भी पता चलती हैं, पूर्व के आचार्यों और ऋषियों के आप्त वाक्यों से भी मिलती जुलती हैं। मुझे तूने क्या अंत में विकृत मस्तिष्क ही समझ लिया? तू जान ले, जब यह एकत्व ज्ञान हो जाता है, जिसे तेरे शास्त्र में ब्रह्मानुभूति कहा गया है, तब जीव के मन में कोई भय नहीं रह जाता। जन्म मृत्यु का बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है। जो जीव इस तुच्छ काम कंचन में बद्ध हो जाता है, वह ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। वह परमानंद अगर प्राप्त हो जाए, तो जीव सांसारिक सुख दुख से अभिभूत नहीं होता। उस परमानंद लाभ की कामना ब्रह्म से लेकर तुच्छ तिनके तक सबके भीतर पूरी तरह विद्यमान है। आनंद स्वरूप ब्रह्म भी सबके अंतस में विद्यमान रहते हैं। तू भी वही पूर्ण ब्रह्म है। इस मुहूर्त अगर ठीक ठीक सोचा जाए तो इसकी अनुभूति होती है। बस केवल अनुभूति की कमी है। तू जो यह नौकरी चाकरी करते हुए अपनी पत्नी बच्चों के लिए इतनी जी तोड़ मेहनत करता है, उसका उद्देश्य भी वही सच्चिदानंद लाभ है। उस मोह की मार पेंच में पड़कर ठोकर खाते खाते धीरे धीरे अपने स्वरूप में नजर आने लगेगा। चूंकि मन में वासना भरी हुई है, इसलिए ठोकर खाता है और खाता रहेगा। इसी तरह ठोकर खाते खाते ही अपनी तरफ दृष्टि पड़ेगी। किसी न किसी समय हर किसी की दृष्टि पड़ेगी ही पड़ेगी। किसी की इस जन्म में, किसी की लाखों जन्मों के बाद। मेरे प्रति प्यार की वजह से वे अपना बूंद भर भी ध्यान नहीं रखते थे। यह देखकर उनके प्रति भयंकर कठोर वाक्य प्रयोग करने में भी मैं कभी कुंठित नहीं हुआ। मैं उनसे कहता था, पुराणों में लिखा है कि भरत हिरण के बारे में सोचते सोचते मृत्यु के बाद सचमुच हिरण बन गया था। अगर यह बात सच है, तो यूं मेरे बारे में इतनी चिंता करने का परिणाम सोचकर आपको सावधान हो जाना चाहिए। बालक जैसे सरल ठाकुर मेरी ये बातें सुनकर बेहद चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, ठीक कहता है तू। सच ही तो। अब क्या होगा? मैं तो तुझे देखे बिना रह ही नहीं सकता। बेहद मुरझाए हताश से ठाकुर माँ अर्थात श्री श्री जगदम्बा को यह बात बताने चल दिए। थोड़ी देर बाद वे हंसते हंसते लौट भी आए। वे एकदम से बोल उठे, जा साला, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा। माँ ने कहा, तू उसे साक्षात नारायण समझता है, इसलिए उसे प्यार करता है। जिस दिन तुझे उसमें नारायण नहीं दिखेंगे, उस दिन तुझे उसका मुंह देखना भी भला नहीं लगेगा। अब तक मैंने ठाकुर को जितनी भी बातें समझाई थीं, उस दिन उन्होंने सब कुछ एक वाक्य में उड़ा दिया। एक दिन उन्होंने कहा, तू अगर दिल से याद करे तो कृष्ण को अपने अंदर ही बसा हुआ देख सकता है। मैंने उत्तर दिया, मैं कृष्ण वृष्ण को नहीं मानता। मैंने एक बार उनसे कहा, उन्हें मेरी बातों पर इतना विश्वास था कि जब मैंने कहा, आप यह जो रूप वगैरह देखते हैं वह सब मन की भूल है, वे तत्काल माँ के पास जा पहुंचे और उनसे पूछा, माँ, नरेंद्र ऐसी बातें कर रहा है, क्या सच्ची यह सब मन की भूल है? उन्होंने मुझसे कहा, माँ कहती है यह सब सत्य है। उन्होंने यह भी कहा, तेरा गाना सुनकर सीने पे हाथ रखकर दिखाते हुए, इसके अंदर जो बसे हैं वे फुफकारते हुए सांप का फन थामे धीर शांत मुद्रा में बस सुनते ही रहते हैं। हमने अपने स्वयंभू वेद धर्म ग्रंथ बाइबल कुरान और अन्य सभी सुप्रकाशित धर्म ग्रंथों के बारे में बातचीत की। बातचीत के अंत में उस साधु ने मुझे मेज पर रखी एक किताब ले आने का हुक्म दिया। उस किताब में अन्यान्य विषयों के साथ साथ वर्षा फल का भी उल्लेख था। उस साधु ने मुझे उसमें से पाठ करने का निर्देश दिया। मैंने उस किताब से उस वर्ष के वृष्टिपात का परिणाम पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा, अब तुम यह किताब जरा निचोड़ कर तो देखो। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। उन्होंने फिर कहा, क्या हुआ वत्स? इसमें तो बूंद भर भी पानी नहीं टपका। जब तक इस किताब से पानी की धार नहीं बहती, यह सिर्फ किताब ही है। इसी तरह जब तक तुम्हारा धर्म तुम्हें ईश्वर की उपलब्धि न कराए, तब तक वह व्यर्थ है। जो लोग धर्म के नाम पर सिर्फ ग्रंथ पाठ करते हैं, उनकी हालत उस गधे जैसी है जिसकी पीठ पर चीनी का बोझ लदा हुआ है, लेकिन वह उसकी मिठास की खबर नहीं रखता। वे जो जो कहते थे, शुरू शुरू में मैं उनकी ढेरों बातें नहीं मानता था। एक दिन उन्होंने पूछा, तब तू आता ही क्यों है? मैंने कहा, मैं आपको देखने आता हूं, आपकी बातें सुनने के लिए नहीं। वे बेहद खुश हुए।
एक दिन अकेले में उन्होंने मुझसे एक बात कही। उस वक्त वहां और कोई नहीं था। उन्होंने कहा, मुझ में तो योग शक्ति लाभ करने का कोई उपाय नहीं है। मैं तेरे माध्यम से लाभ करूंगा। क्या कहता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जवाब दिया। मैं अक्सर उनकी बातें उड़ा देता था। आप तो ईश्वर का रूप दर्शन करते हैं, इस बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह मन का भ्रम मात्र है। उन्होंने कहा, ओ रे, मैं तो कोठी के ऊपर चीख चीख कर बुलाता रहता था। ओ रे, कहाँ कौन भक्त है, चला आ। तुम सबको देखे बिना मेरे तो प्राण अटके हुए हैं। माँ ने कहा था सभी भक्त आएंगे, सो देख सारी बातें तो सच हो गई। मैं इस बात का क्या जवाब देता? मैं खामोश ही रहा। मैं अपने ढंग से कामकाज करता था। वे कुछ नहीं कहते थे। मैं ब्रह्म समाज का साधारण सदस्य बन गया था। यह बात वे जानते थे। वहां महिलाएं भी जाती थीं। महिलाओं के सामने ध्यान नहीं किया जा सकता, इसलिए वे इसकी निंदा करते थे। लेकिन मुझसे उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, सिर्फ एक दिन कहा, राखाल से ये सब बातें मत कहना कि तू समाज का सदस्य बना है। उसका भी सदस्य बनने का मन करेगा। ठाकुर ने मुझे ग्रहण कर लिया था। धर्म संबंधी शिक्षा दान की मुझ पर जितनी कृपा की, उतनी कृपा अन्य लोगों पर नहीं की। इसलिए मैं औरों पर इस किस्म की कृपा के लिए जिद करता रहता था। बाल स्वभाववश बहुत बार कमर बांध कर उनसे बहस करने को भी मैं उतर पड़ता था। मैं कहता था, क्यों महाशय, ईश्वर तो इतने पक्षपाती नहीं है जो किसी एक पर कृपा बरसाएं और दूसरों पर कृपा न करें। तब आप उन लोगों को मेरी तरह ग्रहण क्यों नहीं करते? यह बात तो पक्की है न कि इच्छा और चेष्टा करने से सभी लोग विद्वान पंडित हो सकते हैं। वे लोग धर्म लाभ और ईश्वर लाभ भी कर सकते हैं। ठाकुर का उत्तर होता था, क्या करूं रे, मुझे तो माँ जो दिखा देती है। उन लोगों में सांडो जैसा पशु भाव विद्यमान है। इस जन्म में उन लोगों को शांति लाभ नहीं होगा। इसमें मैं क्या करूं? तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? इच्छा या चेष्टा करने भर से लोग इसी जन्म में जो चाहें वह बन सकते हैं। लेकिन उस वक्त ठाकुर की बात भला कौन सुनता? मैं चट अगला सवाल पूछता, यह कैसी बात है महाशय? इच्छा और चेष्टा करके भी इंसान अपनी चाह मुताबिक नहीं बन सकता? जरूर बन सकता है। मुझे आपकी इस बात पर भरोसा नहीं है। मेरी इस बात पर भी ठाकुर का वही एक जवाब, तू चाहे विश्वास करे या न करे, मुझे तो माँ ही राह दिखा देती है। मैं भी उनकी बातें किसी शर्त पर भी स्वीकार नहीं करता था। उसके बाद जितने जितने दिन बीतते गए, देखते सुनते मुझे भी उतना उतना समझ में आता गया कि ठाकुर जो कहते हैं वही सच है, मेरी धारणा ही गलत है। दक्षिणेश्वर पहुंचते ही ठाकुर दूसरों को जो जो पढ़ने को मना करते थे वही वही किताबें वे मुझे थमा देते थे। अन्यान्य पुस्तकों के साथ उनके कक्ष में एक और किताब भी थी, अष्टावक्र संहिता। अगर कोई वह पुस्तक निकालता था और ठाकुर देख लेते थे तो वे उसे वह किताब पढ़ने को मना कर देते थे और मुक्ति और उसका साधन, भगवत गीता या कोई और पुराण ग्रंथ उसे पढ़ने को कहते थे। लेकिन जब मैं उनके समीप पहुंचता था, वे मुझे अष्टावक्र संहिता निकालकर पढ़ने को कहते थे। अगर मैं कहता था यह किताब पढ़कर क्या होगा, मैं भगवान हूं यह सोचना भी पाप है, इस किताब में वही पाप कथा लिखी हुई है, यह किताब तो जला डालनी चाहिए। ठाकुर हंसते हंसते जवाब देते थे, मैं क्या तुमसे पढ़ने को कह रहा हूं, मैं तो जरा यह पढ़कर सुनाने को कह रहा हूं। जरा पढ़कर मुझे सुना न, तब तो तुझे यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू भगवान है। इसलिए उनके आग्रह पर थोड़ा बहुत पढ़कर उन्हें सुनाना पड़ता था। उस दिन के अद्भुत स्पर्श से निमिष भर में मेरे अंदर एक आश्चर्यजनक भावांतर जाग उठा था। मैं स्तंभित होकर देखने लगा। सच ही ईश्वर के अलावा इस विश्व में और कुछ भी नहीं है। यह देखकर भी मैं खामोश रहा, यह समझने के लिए कि यह भाव कितनी देर तक बना रहता है। लेकिन उस दिन वह अक्षमता बूंद भर भी कम नहीं हुई। घर लौटकर भी मुझे वही वही दिखाई देता रहा। जो कुछ भी देखता था उसमें वे ही नजर आते थे। जब मैं भोजन करने बैठा, मैंने देखा भात, थाली, परोसने वाला और खुद मैं भी वही हूं। दो एक कौर खाने के बाद मैं धीर स्थिर बैठा रहा। माँ ने कहा, बैठा क्यों है रे, खाने। माँ की आवाज पर मुझे होश आया और मैंने दोबारा खाना शुरू कर दिया। इस तरह खाते पीते सोते कॉलेज जाते हर पल यही यही दृश्य देखने लगा और जाने कैसी घोर बेसुधी में आच्छन्न रहने लगा। सड़क पर चल रहा हूं, गाड़ी आते हुए देख रहा हूं, लेकिन वहां से हटने की प्रवृत्ति नहीं हो रही है। मुझे लगने लगा कि वह गाड़ी और मैं एक ही हैं।
उन दिनों मेरे हाथ पैर हमेशा जड़ बने रहते थे। मुझे अंदेशा होने लगा कि मैं शायद पक्षाघात का शिकार होने वाला हूँ। खाना खाकर भी कोई तृप्ति नहीं होती थी। लगता था जैसे और कोई खा रहा है। खाते खाते कभी कभी मैं लेट जाता था। कुछ देर लेटे रहने के बाद दोबारा खाना शुरू करता था। नतीजा यह होता था कि किसी किसी दिन में बहुत ज्यादा खा लेता था, लेकिन इस वजह से कभी बीमार नहीं पड़ता था। माँ डर जाती थी। वह कहती थी, लगता है अंदर ही अंदर तुझे किसी गहरे रोग ने पकड़ लिया है। कभी वे कहती थी, अब ये बचेगा नहीं। जब मेरा यह आच्छन्न मनोभाव कम हो जाता, तब यह जगत किसी सपने जैसा प्रतीत होता था। हदुआ तालाब के किनारे मैं घूमने जाता था। वहां रेलिंग पर सिर पटक कर जांच करता कि यह सपना है या सच। कुछ दिन मन की यही हालत चलती रही। उसके बाद जब मैं प्रकृतिस्थ हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अद्वैत ज्ञान की अनुभूति कर रहा हूं और शास्त्रों में इस बारे में जो कुछ लिखा है वह झूठ नहीं है। इसके बाद अद्वैत तत्व की सच्चाई से मैं कभी इनकार नहीं कर सका। पहली बार मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो साहस के साथ बोल सकते थे, मैंने ईश्वर को देखा है। धर्म सत्य है, इसकी अनुभूति की जा सकती है। हम सब जैसे यह जगत प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उससे ईश्वर के अनंत गुणों को स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष किया जा सकता है। मैं उस इंसान के पास प्रतिदिन जाने लगा। वैसे सारी बातें तो अब मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि धर्म दिया भी जा सकता है। वह मैंने वास्तविक रूप से प्रत्यक्ष किया। एक स्पर्श से या एक बार नजर भर देखने से एक समग्र जीवन परिवर्तित हो सकता है। ऐसा मैंने बार बार होते देखा है। मैंने बुद्ध, यीशु, मोहम्मद और प्राचीन काल के विभिन्न महापुरुषों के बारे में अध्ययन किया। उन सभी लोगों ने कहा स्वस्थ हो, और वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया। मैंने देखा यह सत्य है, और जब मैंने इस इंसान को देखा तो मेरा सारा संदेह दूर हो गया। धर्म दान करना संभव है, और मेरे आचार्य देव कहा करते थे, जगत की अन्यान्य सामग्रियों का लेन देन किया जा सकता है। धर्म उनसे भी अधिक प्रत्यक्ष भाव से लिया दिया जा सकता है। उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने में अक्षम जन साधारण के लिए वे नारदीय भक्ति का प्रचार करते थे। आमतौर पर वे द्वैतवाद की ही शिक्षा देते थे। अद्वैतवाद की शिक्षा न देना ही उनका नियम था, लेकिन मुझे उन्होंने अद्वैतवाद की ही शिक्षा दी थी। इससे पहले मैं द्वैतवादी था। किसी समय उन्हीं महापुरुष ने मुझसे कहा था कि इस जगत में करोड़ों करोड़ों लोगों में एक जन भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया था, मान ले इस कमरे में एक चोर रहता है। उसे पता चलता है कि बगल के कमरे में ढेर सारा सोना मौजूद है। दोनों कमरों के बीच में झीना सा पर्दा भी है। अच्छा, उस चोर की क्या हालत होगी? मैंने उत्तर दिया, वह चोर बिल्कुल सो नहीं पाएगा। उसका दिमाग सक्रिय ढंग से वह सोना हथियाने का उपाय सोचता रहेगा, और कोई ख्याल उसे आएगा ही नहीं। इसके उत्तर में उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या विश्वास है कि कोई इंसान ईश्वर में विश्वासी हो और वह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पागल नहीं हो उठेगा? अगर कोई व्यक्ति आंतरिक भाव से यह विश्वास करता हो कि कोई एक असीम अनंत आनंद का आकार मौजूद है और उसे प्राप्त किया जा सकता है, तो क्या उसे प्राप्त करने की कोशिश में वह दीवाना नहीं हो जाएगा? हाँ, सच ही ईश्वर में दृढ़ विश्वास और उन्हें पाने के लिए अनुरूप आग्रह को ही श्रद्धा कहते हैं। उन्हीं दिनों किसी एक समय मैंने दक्षिणेश्वर में ठाकुर के सानिध्य में रात बिताई थी। मैं कुछ देर पंचवटी तले बैठा था। ऐसे समय ठाकुर अचानक वहां आ पहुंचे और मेरा हाथ थामकर हंसते हंसते कहने लगे, आज तेरी विद्या बुद्धि की परीक्षा होगी। तूने तो सिर्फ 2.5 पास किया है। आज 3.5 पास किया हुआ मास्टर आया है, चल उससे बात कर। आखिरकार ठाकुर के साथ जाना ही पड़ा। ठाकुर के कमरे में जाकर श्रीमान महेंद्र नाथ गुप्त से परिचय होने के बाद उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इस तरह हमें बातों में लगाकर ठाकुर चुपचाप बैठे हमारी बातें सुनते रहे और हमें निरखते परखते रहे। बाद में श्रीमान महेंद्र नाथ गुप्त उस दिन जब विदा लेकर चले गए, तो ठाकुर ने कहा, पास कर लेने भर से क्या होता है? उस मास्टर में औरताना भाव है, बात ही नहीं कर पाता। इस तरह मुझे लोगों के साथ बातों में लगाकर खुद तमाशा देखा करते थे। ईश्वर की कृपा से मैं अपने क्रोध को काबू में कर सका। पहले जब मैं क्रुद्ध होता था तो होश हवास बिल्कुल खो बैठता था और बाद में पछतावे की आग में जलता झुलसता रहता था। अब अगर कोई अकारण मुझे चोट पहुंचाता है या नितांत अपकार करता है, तब भी उस पर पहले की तरह भयंकर क्रोध नहीं आता।
शुरू शुरू में जब मैं वहां गया तब एक दिन उन्होंने भाव की स्थिति में कहा, तू आ गया। मैंने सोचा, आश्चर्य है, ये तो जैसे मुझे बहुत दिनों पहले से जानते हैं। उन्होंने फिर पूछा, तुझे क्या कोई ज्योति दिखाई देती है? मैंने उत्तर दिया, जी हाँ, सोने से पहले माथे के करीब ज्योति घूमती रहती है। पहले मैं वह दृश्य बहुधा देखा करता था। जद्दू मल्लिक की भोजनशाला में ठाकुर ने मुझे स्पर्श करते हुए मन ही मन कुछ बुदबुदा कर कहा। मैं बेहोश हो गया। उसी भाव की आच्छन्नता में मैं कई महीनों रहा। मेरे विवाह की चर्चा सुनकर ठाकुर काली मैया के चरण पकड़कर रोते रहे। उन्होंने रोते रोते विनती की, माँ, वह सब उलट दे। माँ, नरेंद्र कहीं डूब न जाए। पाठ गृह में उपस्थित होकर ठाकुर एक दिन जब मुझे ब्रह्मचर्य पालन का उपदेश दे रहे थे, मेरी नानी ने आड़ से उनकी सारी बातें सुन ली। उन्होंने मेरे माता पिता को बता दिया। सन्यासी से हिल मिलकर कहीं मैं भी सन्यासी न हो जाऊं, इसी डर से उसी दिन से मेरे विवाह के लिए खास तौर पर कोशिशें होने लगी। लेकिन कोशिश करने से क्या होता है? ठाकुर की प्रबल इच्छा के विरुद्ध उन लोगों की सारी कोशिशें बह गई। सारी बातें तय हो जाने के बाद भी कई जगह मामूली कारणों से दोनों पक्षों के बीच मतभेद हो जाता और विवाह संबंध अचानक ही टूट जाते। ठाकुर के पास कितने आनंद में दिन कट रहे थे, वे किसी और को समझाना मुश्किल है। खेल खेल में, रंग रस वगैरह के मामूली दैनंदिन माध्यमों से वे किस ढंग से हमारे अनजाने में ही लगातार उच्च शिक्षा देते हुए हमारा आध्यात्मिक जीवन गठन करते रहे। अब सोचता हूं तो मेरे विस्मय की सीमा नहीं रहती। बालक को तालीम देते हुए जैसे कोई महाबली पहलवान अपने को संयम रखते हुए, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए जैसे कभी उसे अशेष श्रम से पराभूत कर देता है या स्वयं उससे पराभूत हो जाता है और उसमें आत्मविश्वास को जन्म देता है, हमारे साथ ठाकुर अपने बर्ताव में अक्सर उसी तरह का भाव अवलंबन करते थे। वे हमेशा बिंदु में सिंधु की उपस्थिति प्रत्यक्ष करते थे। हम में से प्रत्येक में निहित आध्यात्मिकता का बीज फूल फलीभूत होकर आगामी कल जो आकार धारण करेगा, वे तभी से भाव में डूबे प्रत्यक्ष कर लेते थे और हमारी प्रशंसा करते थे, प्रोत्साहित करते थे। और कहीं हम वासना विशेष से आबद्ध होकर कहीं जीवन की ऐसी सफलता गंवा न दे, इस बारे में विशेष सतर्कता से हमारे हर आचरण पर गौर करते थे और उपदेश देकर हम सबको संयत रखते थे। लेकिन वे इस तरह से हमारी पौर पौर पर नजर रखते हुए हमें नित्य नियंत्रित रखते हैं, इसका हमें बिंदु मात्र भी आभास नहीं होता था। वही था उनका शिक्षा दान और जीवन गठित कर देने का अपूर्व कौशल। ध्यान धारणा के समय कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद जब मन और ज्यादा एकाग्र करने का अवलंबन नहीं पाता था, ऐसे में अपना कर्तव्य पूछने पर वे यह बताते थे कि ऐसी परिस्थिति में उन्होंने क्या किया था। वे हमें यह सब जानकारी देते थे और इस बारे में तरह तरह के कौशल भी बताते थे। मुझे याद है, रात के अंतिम प्रहर में आलम बाजार में स्थित जूट मिल के सायरन की आवाज में मेरा मन लक्ष्य भ्रष्ट और विक्षिप्त हो जाता था। मैंने जब उन्हें यह बात बताई, उन्होंने मुझे उस सायरन की आवाज में ही मन को एकाग्र करने का निर्देश दिया और यही पथ अपनाकर मुझे विशेष परिणाम का लाभ हुआ। और इसी तरह एक बार और हुआ। ध्यान के समय शरीर को भूलकर मन को लक्ष्य पर केंद्रित करने की राह में मैंने बाधा महसूस की। मैं उनके सामने उपस्थित हुआ। समाधि साधन के समय श्रीमद तोतापुरी ने जिस ढंग से बोहों के मध्य मन को एकाग्र करने का निर्देश दिया था, उसका उल्लेख करते हुए ठाकुर ने अपने नाखूनों की पोर से मेरी बोहों के मध्य जोर से आघात किया और कहा, इस वेदना पर अपने मन को एकाग्र कर। मैंने देखा कि उस आघात के दर्द का एहसास जितनी देर चाहो समभाव से मन में बसाए रखा जा सकता है। ऐसे में शरीर के किसी अंश की वजह से मन का विक्षिप्त होना तो दूर की बात, इन सभी अंशों के अस्तित्व तक को भूला जा सकता है। ठाकुर की साधना स्थली निर्जन पंचवटी तल ही हमारी ध्यान धारणा के लिए विशेष उपयोगी स्थान था। वैसे शुद्ध ध्यान धारणा ही क्यों, क्रीड़ा कौतुक में भी बहुत सारा वक्त हम वहीं गुजारते थे। उस समय ठाकुर भी हमारे साथ यथासंभव शामिल रहते थे और हमारा आनंद वर्धन करते थे। हम वहां दौड़ते फिरते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे, मजबूत रस्सों जैसी माधवीलता की बाहों में बैठे बैठे झूला झूलते थे और कभी कभी हम सब मिलकर खाना पकाते थे, पिकनिक मनाते थे। पिकनिक में पहले दिन मैंने खुद अपने हाथों से खाना पकाया है। यह देखकर ठाकुर ने खुद वे पकवान ग्रहण किए। ब्राह्मण के अलावा वे किसी अन्य के हाथों पकाया हुआ खाना ग्रहण नहीं करते थे।
इसलिए मैंने उनके लिए ठाकुर बाड़ी के प्रसाद स्वरूप आहार का बंदोबस्त किया था। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ करने को मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम जैसे शुद्ध सत्व गुणी के हाथों तैयार किया गया भोजन खाने में कोई दोष नहीं होगा। मैंने बार बार आपत्ति जताई, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और उस दिन उन्होंने मेरे हाथों पकाया हुआ आहार ग्रहण किया। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई, माँ भाई को तब खाना भी नसीब नहीं होता था। तब एक दिन आनंदा गुहा के साथ उनसे मिलने गया। उन्होंने आनंदा गुहा से कहा, नरेंद्र के पिता की मृत्यु हो गई है। वे लोग बेहद तकलीफ में हैं। ऐसे में अगर यार दोस्त उसकी मदद करें तो अच्छा हो। आनंदा गुहा जब चले गए तो मैं उन पर बिफर पड़ा। मैंने कहा, आपने उससे वे सब बातें क्यों कही? तिरस्कृत होकर ठाकुर रोने लगे। उन्होंने कहा, ओ रे, तेरे लिए तो मैं दर दर की भीख मांग सकता हूं। उन्होंने अपने प्यार से हम सबको अपने वश में कर लिया था। मृत्यु सूतक के समापन से पहले ही मुझे नौकरी की कोशिश में घूमते रहना पड़ा। अनाहार, नंगे पांव, हाथ में नौकरी का आवेदन लिए, चिलचिलाती धूप में मैं दफ्तर दफ्तर भटकता फिरा। मेरे अंतरंग मित्र कभी कभी मेरे दुख से दुखी होकर मेरे साथ होते थे, कभी कभी नहीं भी होते थे, लेकिन हर जगह से मुझे विफल मनोरथ लौटना पड़ा। संसार के साथ पहले परिचय में ही मैंने महसूस किया कि स्वार्थ शून्य सहानुभूति यहाँ अत्यंत विरल है। दुर्बल दरिद्र लोगों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। मैंने देखा, अभी 2 दिन पहले तक जो लोग किसी भी मामले में रंच मात्र भी मदद करने का मौका पाकर अपने को धन्य मानते थे, अब समय के तकाजे पर वे लोग ही मुझे देखकर चेहरा विकृत कर लेते थे और क्षमता होने के बावजूद मदद करने से पीछे हट जाते थे। यह देखकर कभी कभी मुझे यह समस्त संसार किसी दानव की रचना लगता था। मुझे याद है, उन दिनों चिलचिलाती धूप में घूमते घूमते एक दिन मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे और बेहद थक कर मैं गडेर माठ में स्थित मनुमेंट की छाया में बैठ गया था। उस दिन एक दोस्त भी मेरे साथ थे या अचानक उस जगह मुझसे आ मिले थे। उनमें से ही किसी एक ने शायद मुझे सांत्वना देने के लिए ही कहा था, बह रही कृपा घन ब्रह्म सांस पवन में, वगैरह वगैरह। उसकी बातें सुनकर उस वक्त मुझे लगा था जैसे कोई मेरे सिर पर हथौड़े मार रहा हो। माँ भाइयों की नितांत असहाय स्थिति का स्मरण होते ही मैं बेहद क्षोभ, निराशा, अभिमान से भरकर बोल उठा, चल चल चुप कर। जिसके आत्मीय जन को भूख की ताड़ना की यंत्रणा नहीं भुगतनी पड़ती, जिन लोगों को कभी दाने दाने की मोहताजी नहीं झेलनी पड़ती, जो लोग हाथ से खींचे जाने वाले पंखे की हवा खाते खाते ये सब जुमले सुनते हैं, उन लोगों को इस किस्म की कल्पनाएं मधुर लग सकती हैं। कभी मुझे भी मधुर लगती थी, लेकिन इस वक्त कठोर सत्य का सामना करते हुए यह मुझे भयंकर व्यंग लग रहा है। मेरी इन बातों से मेरा मित्र शायद क्षुब्ध हो उठा। दारिद्र्य तले कैसे कठोर रूप से कुचले जाते हुए इंसान की जुबान से ऐसी बातें निकल रही हैं, वह भला कैसे समझता। सुबह उठकर जब मुझे चोरी छिपे पता चलता था कि सभी घर वालों के लिए आज पर्याप्त आहार नहीं है और हाथ में पैसे भी नहीं है, उस दिन मैं माँ से यह कहकर बाहर निकल जाता था कि आज मेरा निमंत्रण है। बाहर किसी दिन कुछ मामूली सा खाकर किसी किसी दिन उपवास ही वक्त गुजार देता था। मारे अभिमान के मैं घर या बाहर किसी से यह बात जाहिर भी नहीं कर पाता था। अमीर मित्रों में से बहुतेरे मित्र पहले की तरह ही मुझे अपने घर या उद्यान में ले जाकर संगीत वगैरह द्वारा उनके आनंद वर्धन का अनुरोध करते। उन लोगों की बात जब टाल नहीं पाता था तो कभी कभी उनके साथ उनका मनोरंजन करने में सक्रिय हो उठता था, लेकिन उनके सामने अपने दिल की बात जाहिर करने का मन नहीं होता था। उन लोगों ने भी कभी अपने आप आगे बढ़कर इस बारे में कुछ जानने की कभी कोशिश नहीं की। उनमें से शायद विरल दो एक मित्र कभी कभी मंतव्य जाहिर करते थे, तू आज इतना दुखी और दुर्बल क्यों नजर आ रहा है, कुछ बता तो सही। सिर्फ एक ही व्यक्ति ने मेरे अनजाने में ही किसी दूसरे से मेरी स्थिति के बारे में जानकर गुमनाम पत्र के जरिए मेरी माँ को किसी किसी समय कुछ रुपए भेजकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए चिर ऋणी बना लिया था। यौवन में पदार्पण करके मेरे बचपन के जो साथी चरित्रहीन हो गए थे और गलत सलत ढंग से मामूली सा थोड़ा बहुत कमा खा रहे थे, उनमें से किसी किसी को जब मेरे दारिद्र्य की जानकारी मिली तो उन्हें मौका मिल गया। उन लोगों ने मुझे अपने दल में खींचने की कोशिश की। उन लोगों में से जो लोग पहले मेरी ही तरह स्थिति में परिवर्तन की वजह से अचानक पतित हो गए थे और एक तरह से विवश होकर जीवन यात्रा के निर्वाह के लिए जिन्होंने
हीन पथ का अवलंबन किया था, मैंने देखा वे लोग सच ही मेरे लिए व्यथित हुए। समय को समझकर अविद्या रूपिणी महामाया भी उन दिनों मेरे पीछे पड़ने से पीछे नहीं रही। एक अमीर महिला की पहले से ही मुझ पर नजर थी। मौका पाकर उन्होंने मुझे प्रस्ताव भेजा कि मैं उनके साथ साथ उनकी संपत्ति ग्रहण करके अपना दुख दारिद्र्य दूर कर सकता हूँ। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे भयंकर अवज्ञा और कठोरता दिखानी पड़ी। एक और महिला भी मुझे इसी तरह का प्रलोभन देने आ धमकी। मैंने उनसे कहा, देवी जी, इस राख भस्म की देह की तृप्ति के लिए इतने दिनों कितना कुछ किया, अब मृत्यु सामने है, तब के लिए कोई तैयारी की है? सुनो, हीन बुद्धि त्याग कर भगवान को पुकारो। जो भी हो, इतने दुख कष्ट में भी अब तक आस्तिक बुद्धि विलुप्त नहीं हुई या ईश्वर मंगलमय के प्रति संदेह नहीं जागा। हर सुबह नींद टूटते ही मैं उन्हें स्मरण मनन करता हूँ। उनका नाम जाप करते करते बिस्तर छोड़ता था और हृदय में भरपूर उम्मीद और हिम्मत भरकर उपार्जन के उपाय की तलाश में घूमता भटकता फिरता था। ऐसे ही एक दिन जैसे ही मैंने बिस्तर छोड़ा, मेरी आहट पाकर बगल के कमरे से माँ बोल उठी, चुप कर छोकरे, बचपन से ही भगवान की रट लगाई है, यह सब भगवान का ही तो किया कराया है। उनकी बातों से मन को भयंकर आघात पहुंचा। मैं स्तंभित होकर सोचने लगा कि भगवान क्या सच ही कहीं है, और अगर है भी तो वे क्या इंसानों की करुण प्रार्थना सुनते हैं? फिर मैं जो इतनी इतनी प्रार्थनाएं करता हूं, वे कोई उत्तर क्यों नहीं देते? शिव के संसार में इतने सारे अशिव कहां से आ गए? मंगलमय के साम्राज्य में इतनी तरह के अमंगल क्यों? विद्यासागर महाशय ने दूसरों के दुख से कातर होकर कभी जो कहा था, वह कठोर व्यंग्य के लहजे में मेरे कानों में गूंजने लगा। विद्यासागर महाशय ने कहा था, भगवान अगर परम दयामय और मंगलमय है तो दुर्भिक्ष के कराल पंजे में फंसकर लाखों लाख लोग दाने दाने को मोहताज होकर क्यों मर रहे हैं? मेरा मन ईश्वर के प्रति प्रचंड अभिमान से भर उठा। वक्त के तकाजे पर संदेह ने भी अपना अधिकार जमा लिया। विवेकानंद की आत्मकथा का भाग 2 पूरा हुआ। वीडियो ज्यादा बड़ा न हो इसलिए भाग 2 को हमने 2 भागों में बांटा है। भाग 2 लेकर जल्दी ही आएंगे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपनी राय दें। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। जय हिंद।